नमस्कार प्यारे दर्शकों, सुहाना सफर कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसे कि आपको हम बहुत सुंदर चर्चा के माध्यम से बताते आ रहे हैं कि मन में बहुत शक्तियां हैं, लेकिन हम मन को सदैव एक काम करते आ रहे हैं कि मन को दबा दिए हैं। किसी ने मन के बारे में बहुत बातें अच्छी अच्छी कही है कि मन को मारो नहीं, मन को सुधारो। लेकिन आज हम देखते हैं कि मन को कई बार मार देते हैं, उन्हें दबा देते हैं और उसका परिणाम बहुत बुरी गति होती है, कई बार उसका दुष्परिणाम होता है। हमें ये चर्चा के माध्यम से जानने को मिल रहा है कि मन में अच्छे अच्छे विचार लाएं, अच्छे अच्छे संकल्प लाएं, ताकि मन सुमन हो जाए, मन अच्छी स्थिति में आ जाए। मुझे एक छोटा सा उदाहरण आप सबको बताते हुए खुशी होगी। एक बार एक परिवार में एक छोटा बच्चा जिसके हाथ में चाकू आ गया था। अब वो चाकू से वो बच्चा कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसकी माँ का ध्यान अचानक अपने बच्चे के ऊपर गया और माँ ने सोचा कि मेरा बच्चे के हाथ में चाकू आ गया है। तो उस माँ ने तुरंत क्या किया कि एक कटोरी और चम्मच ले आया और कटोरी और चम्मच को ला करके जोर जोर से हिलाने लगा। वो बच्चे का ध्यान अचानक उस चाकू से हट करके अपनी माँ की तरफ गया और माँ की तरफ जाते ही उस माँ ने बहुत प्यार से उस कटोरी और चम्मच को अपने बच्चे के हाथ में थमा दिया और चाकू को वापस ले लिया। बच्चे की जान बच गई। तो हमें ये जानने को मिलता है कि हम अपने मन में अगर सुंदर विचार लाएं तो जीवन अच्छा बन सकता है, हमारी जीवन की यात्रा बहुत सुहाना बन सकता है, सुखद बन सकता है, मंगलमय हो सकता है। तो आइए पुनः इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच आदरणीय सूर्य भाई जी, ब्रह्मा कुमारी गीता बहन जी, आप दोनों का स्टूडियो में पुनः स्वागत है। थैंक यू। जैसे कि भाई जी हम पिछले चर्चा में करते आए हैं कि मन को सुमन बनाना है, मन को अच्छे विचारों से भरपूर करना है। मैंने थोड़ा सा दृष्टांत भी सुनाया कि एक बच्चे के हाथ में चाकू था, कैसे उस चाकू छुड़ाने के लिए माँ ने उसके हाथ में कटोरी और चम्मच दे दिया। हम अपने मन में ऐसे कुछ अच्छे अच्छे विचार लाएं जिससे जीवन की यात्रा सुमन हो जाए। हाँ देखिए, ऐसे ही होता है कि बच्चे को तो चाकू का पता नहीं कि उससे कट भी सकता है, तकलीफ होगी, और वो खेल रहा है उससे, और ये संभव था कि कहीं ना कहीं वो उसको लग जाता और उसको तकलीफ होती। तो माँ ने बुद्धिमानी का परिचय देते हुए, तो देखिए, एक चीज को छुड़ाने के लिए दूसरी उससे अच्छी चीज दे दी जो बच्चे को आकर्षित करने लगी। टन 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 जो हुई, बच्चे ने कहा तो बड़ा अच्छा खिलौना, वो भी टन 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 करने लगा। तो ऐसे ही हमारे मन में जो क्रिएटिव एनर्जी है उसको हम जरा यूज करें। मैं थोड़ा विस्तार से लेना चाहता हूँ। लोग कहते हैं मन को मारो, दबाओ, ये ना सोचो। लोग कहा करते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं, अरे तुम क्या सोच रहा है, नेगेटिव क्रोध कर रहा है, छोड़ो इसे, ये नहीं करना है। मन को मार रहे हैं तो वो हमें मारता जा रहा है, अर्थात हमारी खुशी को छीनता जा रहा है। अभी मन में कुछ विचार चल रहे हैं, मान लो बुरे चल रहे हैं, अभी हम उनको दबाएंगे तो दबी हुई चीज कभी ना कभी फिर उछलती है। वो उसका स्टोर भी अंदर बढ़ता जाएगा, एक बुरी चीज दूसरी बुरी चीज को अपनी ओर आकर्षित करेगी और बुराइयों का भंडार हमारे मन में आ जाएगा। तो हम सुंदर विचार क्रिएट करने लगे। हमारे अंदर बहुत सुंदर विचार ही हैं, एक्चुअली ज्यादा विचार अच्छे हैं हमारे अंदर, परंतु हम उस पर ध्यान नहीं देते। तो बुरे विचारों की संख्या 90% हो गई है, बल्कि 95% अच्छे विचार न्यून हो गए हैं। अब हम इस सत्य को पहचान लें कि आत्मा, हम सभी आत्माएं हैं, और मूल रूप से आत्मा बहुत पवित्र, बहुत शांत, प्रेम से भरपूर, खुशियों से भरपूर है। ये उसका मूल स्वभाव है, ये उसकी मूल नेचर है, वो आनंद से परिपूर्ण है। लेकिन हम इन चीजों को भुला बैठे, हमारे अंदर से एक आवाज आती है, हम उसे दबा देते हैं। तो वो चीज दबने के कारण वो अंदर गंदगी पैदा करती है। अब यही हमें सीखना है। बहुत ही सुंदर चीज है। जो लोग मन की एकाग्रता को बढ़ाना चाहते हैं, जो मेडिटेशन कर रहे हैं, जो बच्चे अपनी पढ़ाई में मन को स्थिर करना चाहते हैं, जो वैज्ञानिक अपनी खोज में एकाग्र होना चाहता है, तो मन को दबाएंगे नहीं। कुछ इच्छा उठ रही है, कुछ करने की इच्छा हो रही है, उसको दबाएंगे नहीं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कर लेनी चाहिए। मान लो एक वैज्ञानिक अपने कार्य में बहुत तल्लीन है और उसको चाय पीने की इच्छा हो रही है कि थक गया हूँ, और वो कहता है छोड़ो चाय, वह भी सुंदर विचार आ रहे हैं। जी। तो
ये दबाना हो गया। जी। नहीं, वो अगर 10 मिनट उठ जाए और घूम फिर ले और चाय पी के आ जाए तो उसका ब्रेन पुनः एक्टिव एनर्जेटिक हो जाएगा और वो डबल काम करेगा। और वो जो उसका मन थका हुआ था, अब उसने दबा दिया था अपनी इच्छा को, तो उसके कार्य की स्पीड बहुत धीमी हो जाएगी। तो ऐसे कुछ चीजों को हमें जरा अपना भी लेना चाहिए, ऐसी चीजों को दबाना नहीं चाहिए। वासनाएं उठ रही हैं किसी के मन में, उसको उन्हें दबाना चाहिए कुछ समय के लिए। लेकिन मैं ये बात कह रहा था कि जिनको एकाग्रता बढ़ानी है किसी भी फील्ड में, चाहे एक डॉक्टर है उसको भी एकाग्रता की जरूरत है, ऑपरेशन हो रहा है, वो इंजेक्शन भी लगा रही नर्स, उसको भी एकाग्रता चाहिए। तो सुंदर विचार क्रिएट करें। देखिए, हमारे मन में विचारों का एक स्टोर है, क्रिएटिविटी है उसमें। हम क्योंकि सुंदर विचार क्रिएट नहीं करते, इसलिए जो उसमें भरी हुई है गंदगी, उसका फ्लो चालू हो वही जाता है। चलता रहता ये है सीक्रेट अगर हम सब समझ लेते हैं, और विशेषकर सवेरे जिस चीज की हम बात कर रहे थे, अंतर मन, सवेरे उठकर यदि हम अंतर मन को सुंदर विचार दे दें तो उसका प्रभाव सारा दिन हमारे विचारों पर देखने के लिए आएगा। तो हमें ये कला सीखनी है, डेवलप करनी है। आजकल क्या हो गया है, थोड़ी निगेटिविटी संसार में ज्यादा हो गई ना, सत साहित्य किसी के घर में है ही नहीं। वो गंदी वो पत्रिकाएं पड़ी होंगी जिसमें फिल्म वालों के चित्र होंगे, गंदे कहानियां, गीत होंगे, वो सब मिलता है। तो हमारे नवयुवकों को विशेष रूप से सुंदर विचार मिल ही नहीं रहे। अब हम अपने इन प्रोग्राम्स के माध्यम से, हमारा लक्ष्य है कि हम सभी मनुष्य मात्र के लिए सुंदर विचार करें, ताकि हर व्यक्ति सुंदर विचारों का सृजन कर सके। हम ये सिखाना चाहेंगे और हमारे सभी भाई बहनें सीखने के लिए तैयार रहें, ताकि जीवन की यात्रा आनंदकारी हो जाए। जी 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 जी, जीवन की यात्रा को जैसे और भी अच्छा बताया बनाना। कि सुंदर विचार भी हमारे पास हैं। एक्चुअली हम सब आत्माओं के पास एक बहुत सुंदर देवत्व है जो छुपा हुआ है। देखिए, कई बार क्या होते हैं, जब हम कुछ गलत करने जाते हैं तो पहले हम मन में सोचते हैं अच्छा करे या बुरा, लेकिन पहले मन में सोच उत्पन्न होती है, संकल्प आता है। तो जब हमारा मन शांत होता है, एक बार जरूर हमें रोकता है, ये गलत काम है, ये नहीं करो। मतलब अंदर से अगर हम कर भी लेते हैं, क्योंकि आजकल नेगेटिविटी इतनी ज्यादा है तो उसका फोर्स ज्यादा हो जाता है मन के ऊपर, और कर लेते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि कितने गलत काम दुनिया में हो रहे हैं कि हम अपनी उस देवत्व की आवाज नहीं सुन पाते जो हमारे अंदर छुपा हुआ है, जो हमें एक बार जरूर रोकता है। और ये देवत्व ही हमारे मन में सुंदर विचारों की उत्पत्ति करता है। परंतु ये देवत्व भी जैसे दबा पड़ा है नीचे। हमारे मन के अंदर दोनों चीज है। हाँ। कि देवत्व भी है और पूरी बाधित भी है। हाँ। लेकिन उसको किसको उभारना है वो हमारे ऊपर है। देखिए, हमने जन्म जन्म कितने अच्छे बुरे काम किए, तो उसका जो प्रभाव है, उसकी जो लेयर है, वो हमारे देवत्व के ऊपर एक के बाद एक ऐसे चढ़ती चली गई और देवत्व नीचे आ गया। तो हमारे जितनी भी पॉजिटिव थिंकिंग होगी, जितने पावरफुल शुद्ध विचार होंगे, जितनी पवित्र धारणाएं होंगी, वो हमारे इस देवत्व को भी चमका देंगे, निखार देंगे, ऊपर ले आएंगे। ये अंतर मन में देवत्व भी हमारे निहित है और ये हर एक को महसूस होता है। कि तभी हम देखिए कहते हैं, जब कोई डिसीजन नहीं मिल पाता, हम एक दूसरे से पूछते हैं कि मैं करूं ना करूं, क्या करूं, तो अक्सर करके हम एक बात सुनते हैं कि अपनी आत्मा की आवाज सुनो। आत्मा की आवाज सुनो, माना वो आपको सही डिसीजन देगी। वो आत्मा की आवाज जो उसमें छुपा हुआ देवत्व है, आप उसकी आवाज सुनो। अगर हम उस आवाज को सुन लेते हैं तो हमारे साथ कुछ ना गलत हो सकता, ना हम गलत कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात हमने गीता बहन के द्वारा सुनी। मैं भी सोच रहा था कि सचमुच इस संसार के हर प्राणी के अंदर देवत्व है। बहुत साल पहले की घटना है। 1974 में चंबल घाटी के 400-500 450 डाकुओं ने बाबू जयप्रकाश नारायण के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। हमारी बहनों ने भोपाल से जाकर वहां पर सेवाएं की, प्रदर्शनी लगाई और सब डाकुओं ने बड़े प्यार से उसको देखा। उसमें से 5 जो उनके नेता थे ना, डाकुओं के सरदार, मुझे याद भी है उनके नाम, जी। वो सब ज्ञान लेने के लिए आने लगे, उनके परिवार आने लगे और सब भी आने लगे।
उनमें से एक सरदार पंचम सिंह, जो बहुत आगे बढ़े, राजयोगी बने, अब भी वो जीवित हैं, काफी वृद्ध हो गए हैं। तभी हमारे पास आए थे, ये समय होगा 75 का। तो हम उनको घुमाने के लिए ले गए, बातचीत होने लगी। हमने पूछा, मैंने कहा बुरा ना मानना, आप डाकू क्यों बन गए थे? जी 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 कहने लगे, यार हमें लोगों ने बहुत सताया था, जी 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 बहुत बुरा व्यवहार हमसे करते थे, तो कुछ चारा नहीं था, कोई हमारी सुनता नहीं था, ना पुलिस सुनती थी, ना कलेक्टर सुनता था, ना हमारे समाज वाले सुनते थे। हमने बंदूक उठा ली। फिर अच्छाई, मैंने कहा कुछ ध्यान भी रखते थे क्या इन चीजों में? बहुत अच्छी बात बताई। मैंने अपने सारे गैंग को बिल्कुल स्ट्रिक्टली तैयार किया हुआ था, किसी नारी की तरफ देखना भी नहीं है। हम तो हैरान हो गए कि अच्छे अच्छे लोग ये धारणा नहीं अपना पाते। एक बड़ी बात उसने कही, एक बार हम किसी गांव में डाका डालने गए, एक डाकू ने एक नारी का हाथ पकड़ लिया, बस जैसे उस बुरी दृष्टि से, वो तो छुड़ा लिया, हम सब 12 थे। जैसे ही वापस हम जंगल में आए, देखिए कितनी मार्मिक घटना है। कहा हमने उसको पेड़ से उल्टा बांधा और उसके नीचे आग जलाई, सजा दिया। सजा दी। बड़ी भारी वो चिल्लाता रहा जी 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 और बहुत देर जलाई, तड़फने लगा। तब उसको छोड़ा, प्रतिज्ञा की आज के बाद किसी नारी की ओर देखना नहीं, वो भी हमारी बहनें माताएं हैं, हमारे घर में भी हैं वो सब। तो हम सोचने लगे, मैंने कहा आप लोग इतने क्रूअल, कहा क्रूअल, हम इतने हिंसक थे कि पुलिस के घेरे को तोड़ के बाहर निकल जाते थे, निर्भय थे। लेकिन हम इस पाप से अवश्य डरते थे। तो हम सोचने लगे कि देखिए एक खूंखार डाकू, जिसके ऊपर 250 हत्याओं का तो केस था बाकायदे कोर्ट में, और न जाने कितनी हुई होंगी, जी जी उसके अंदर भी देवत्व है, नारी जाति का सम्मान, करना है। उनके लिए बहुत सुंदर भावना, वो हमारी माँ और बहनें हैं। हम बस इस अपने देवत्व को जागृत करें। और स्वयं भगवान ने तो हमें आकर ये याद दिलाया कि जस्ट विचार करो, तुम इस जन्म से पहले किसी और जन्म में थे, उससे पहले किसी और जन्म में, उससे पहले किसी और जन्म में, और जब तुम अपने परम धाम से इस धरा पर आए थे, तुम याद करो, तुम भूल गए हो, तुम देवता थे। और सतयुग और त्रेता युग में उसी देवत्व में तुमने पुनर्जन्म लिए हैं। तुम बहुत पवित्र थे, तुम्हारे चेहरों पर दिव्य कांति और तेज झलकता था, तुम सर्वगुण संपन्न थे। हमें याद आने लगा, और याद आने से देवत्व उभरने लगा। तो बहुत ही अच्छी चीज है ये देवत्व की बात। मैं और भी कुछ बातें इस पर कहना चाहूंगा। हम अपने देवत्व को दबाते हैं, आसुरीयता अंदर से जागृत हो जाती है। हमें इतना शक्तिशाली भी स्वयं को बनाना है कि हम अपनी आवाज को सुनकर उसको फॉलो कर सकें। सुन तो सब लेते हैं, लेकिन पुनः दबा देते हैं। एक छोटी सी घटना, सच्ची घटना, एक बहन ने मुझे रात को 10:30 बजे फोन किया, भाई जी मुझे नींद नहीं आ रही है। मैंने कहा क्या हुआ? अरे भाई जी गलती हो गई, मैं सब्जी लेने गई थी, सब्जी वाला महंगी दे रहा था, मैंने सोचा आज इसे पाठ सिखाऊंगी। जैसे उसने पीछे को देखा, मैंने उसके 4 बैंगन उठा के अपनी थैली में रख लिए। माताएं कर देती हैं ये गड़बड़। जी 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 तो मैं खुशी खुशी घर आ गई कि वाह आज तो कमाई करके आई हूँ। सोचा ताजे बैंगनों की सब्जी ही पहले बना दूं। जैसे चाकू बैंगन को लगाया, अब अंतर से आवाज आने लगी, वो देवत्व जागृत हो गया। चोरी के बैंगन बच्चों को खिलाओगी, चोर बन जाएंगे। कहा, मुझे एकदम चिंतन निगेटिव हो गया। बैंगन छोड़े, दूसरी सब्जी बनाई। अब जब काम खत्म करके सोने आई हूँ, फिर विचार चल रहा, तुमने क्या कर दिया आज? मैंने कहा चलो अब तो कर दिया, अब इतना करना, सवेरे 6 बजे जाना और उसको उसके बैंगन वापस देना, कुछ भी कहना भाई ये गलती से चले गए थे। 6 बजे बैंगन वापस देकर मुझे फोन किया, भाई जी बहुत शांति मिल रही है। मैंने कहा देखो तुमने अपनी शांति 5-7 रुपए में बेच डाली थी। तो जब मनुष्य अपने देवत्व की, अपने अंतर की आवाज नहीं सुनता तो टेंशन होती है। आज संसार में अशांति का, टेंशन का, परेशानियों का एक असली कारण ये नजर आता है कि मनुष्य अपने देवत्व को दबा देता है, उसको सुनता नहीं।
आम पब्लिक, हमारे जो दर्शक हैं, वो देवत्व को कैसे समझें, कैसे इसको जाने कि हमारे अंदर देवतापन भी है, देवत्व के संस्कार भी है, देवत्व को पैदा करें मन में, वो कैसे समझें? जो भी हमारे अंदर अच्छाइयाँ हैं, जी। गुण हैं, जो भी हमारे अंदर विशेषताएं हैं, जो दूसरों के अपने लिए हितकारी हैं, वो देवत्व की ही देन है एक्चुअली। और दूसरा, हम बात कर रहे थे अंतर्मन की, जी। कि अंतर्मन चित्र देखता है, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं कि हवाई पुलाव बनाते रहते हैं कि मैं चांद पर बैठ के खीर खा रहा हूँ, तो इसको हवाई पुलाव कहते हैं। तो चित्र तो हम दिखाएं, अच्छा भी सोचे, परंतु उसके लिए दो चीज हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि प्रयास, कोशिश, आपका प्रयास का एक कदम, आपकी कोशिश जो होगी, अंतर्मन उसमें आपको पूरा सपोर्ट करेगा। आपने चित्र दिखा दिया, अच्छा सोच लिया, लेकिन प्रयास नहीं किया, एक्शन नहीं लिया, तो हो सकता है कि वो आपके आधे अधूरे सपने रह जाएं। तो प्रयास करना भी बहुत जरूरी है। जहां हम अच्छा अच्छा सोचते हैं, वहां हम प्रयास भी करें। हमारा प्रयास का एक कदम और 10 कदम मदद मिलेगी हमारे मन की। जी जी जी। तो मानो ये उसको हम सोच करके ना छोड़ दे, बल्कि उसको कार्य रूपांतरण करें, उसको रूप एक्शन दें। ले, हम जी। उसे हम अपने प्रैक्टिकल में लाएं, उस पर हम कोशिश करें, उस पर हम प्रयास करें, उस मंजिल को, उस लक्ष्य को पाने के लिए। जी जी जी। भाई साहब, जैसे बता रही गीता बहन कि मन में जो विचार आते हैं उनको हम कार्य रूप दें। कई बार हम देखते हैं कि मन में तो कोई विचार तो बहुत आएंगे, बचपन से ही विचार अच्छे आने लग जाते हैं कि मैं वैज्ञानिक बनूंगा, या मैं डॉक्टर बनूंगा, या वकील बनूंगा, या किसी भी फील्ड में। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि भाई साहब वो हमारा वो पूरा नहीं हो पाता है। उसका कारण ये है, जो मैंने देखा लोगों के अनुभवों से, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, डॉक्टर बनना है मुझे, चलो घर में पैसा है, पढ़े, 2 साल हो गए, विचार बदल गए, जी। कुछ मजा नहीं है, डॉक्टरी लाइन तो अच्छी नहीं है, एक अच्छा इंजीनियर बनना, आईटी का जमाना है, वहाँ एडमिशन लिया, 2 साल किया, बोर होने लगे, ये भी ठीक नहीं है। फिर तीसरा फील्ड चुना, सीए बनना, बहुत अच्छा, लोग बहुत अच्छा कमा रहे हैं, बड़ा मजे का धंधा है, नाम भी बहुत है, फिर उसमें लग गया, फिर उसमें बोर होने लगा। जो एक विजन हम लें, एक ही लें पहले, जब तक उसको पूर्ण न कर लें तब तक दम न लें, पीछे न हटें, इसकी बहुत आवश्यकता है। तो लोग विजन बनाते हैं, लेकिन एक तो उसमें दृढ़ नहीं रहते, बदलते रहते हैं। अब बदलते रहेंगे तो मन की शक्तियां बढ़ जाएंगी ना, अलग अलग चीजें। फिर उसके लिए उचित प्रयास। अब एक स्टूडेंट ने विजन बना लिया, 12वीं में मुझे 97% मार्क्स लाने हैं, लेकिन पढ़ता बिल्कुल नहीं है, तो 47 भी नहीं आएंगे। लेकिन उस अनुसार ही वो मेहनत कर रहा है और उसको कॉन्फिडेंस हो गया है, क्योंकि इसमें कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। अब जब वो पढ़ेगा ही नहीं तो कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा। तो विजन बना ले या सामने लिख के रख ले, उससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो बात कर रहे थे हम देवत्व की। सचमुच देखिए, एक व्यापारी है, मैं एक उदाहरण देता हूँ, कोई व्यापारी मेरा बुरा ना मानना। जी जी। एक बोरी मिर्ची उसके पास आई है। अब उसने नौकर को कहा है कुछ और मिर्ची लाके दे दी, वो मिर्ची तो नहीं थी, पपीते के बीज थे, ये मिला देना। वो मिला रहा है। चावल का एक व्यापारी है, बासमती चावल उसके कट्टे भरे पड़े हैं। अब उसको हर एक बोरी के नीचे 1-1 किलो उसी ढंग रंग के पत्थर सफेद मिला देने हैं नीचे की साइड में। अब वो नौकर को कह रहा, ये आजकल आए हैं चावल, ये मिला देना। अब उसका अंतर्मन उसे कह तो रहा है कि किसी के पेट में जब ये जाएगा बहुत नुकसान करेगा, अच्छा नहीं है। यहाँ हमें थोड़ा सा अपने को स्ट्रांग बनाना, अपने जीवन के कुछ सुंदर सिद्धांत बनाने हैं, अपने अंतर्मन में भर देना है। नहीं, ईमानदारी की कमाई ही इस जीवन के सफर को सुहाना करेगी। तो जैसे ही उसको कुछ गलत संकल्प आएगा, अंतर्मन में भरा हुआ ये विचार नो ऑनेस्टी उसको रोक देगा। तो हम अपने को पावरफुल भी बनाए, जैसा हम सिखा रहे हैं राजयोग के द्वारा अपने को शक्तिशाली बनाएंगे, ताकि देवत्व हमारा उभर सके और जो आसुरीपन है, जो नेगेटिविटी है, उसको हम नष्ट कर सके, दबा सके। बल्कि हम अपने अंतर मन को ऐसी ट्रेनिंग भी दे सकते हैं और अपने मन को इतना पावरफुल भी बना सकते हैं कि कभी हमें गलत काम करने का संकल्प ही ना हो। यानी देवत्व प्रैक्टिकल रूप में हमारे जीवन में चलता ही रहे।
ऐसा संभव है भाई साहब? बिल्कुल संभव है और देवत्व से भरी हुई दुनिया हमारा इंतजार कर रही है। वो सम्मुख आने वाली है, वो खड़ी है और अब भगवान हमें मैसेज दे रहे हैं, अपने अंदर छुपे हुए देवत्व को जागृत करो, उसे पहचानो, यही समय है पुनः मनुष्य से देवत्व को प्राप्त करने का। तो ये तो जीवन ही होने जा रहा है और इस समय भी कलयुग में भी कईयों ने राजयोग के अभ्यास से अपने देवत्व को पूरी तरह जागृत कर लिया है। तो हम अपने देवत्व को ना मारें, बस इतना ही सोचे कि जो मन में विचार गलत आ रहे हैं या जो भी बुराई मेरे मन में उत्पन्न हो रही है उसका मुझे बहुत भारी टैक्स देना पड़ेगा। मेरी मन की चैन, शांति, सुख, समृद्धि, मेरे संबंधों का जो मिठास है वो सब टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। जी जी अगर इतना भी मुझे ज्ञान रहे तो शायद हम अपने जीवन में सुंदर विचारों का आगमन ला सकते हैं। जी जी भाई जी, जैसे बता रही गीता बहन कि हमारे मन में जो विचार आते हैं, वो कहने का मतलब ये है कि हम अपने मन से ही हम दुखी होते हैं और मन से ही सुखी होते हैं। सुख का भी आधार हमारा शुभ संकल्प है और दुख का आधार भी अशुभ संकल्प है। तो ऐसा कई बार नहीं होता भाई साहब कि सदैव अच्छा संकल्प चलते रहे। बिल्कुल, ये टैक्स अगर हम याद रखेंगे, जी 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 देखिए गवर्नमेंट का इनकम टैक्स से या सेल टैक्स से बचने के लिए तो जी, लोग क्या क्या अनेक चतुराई तरीके करते अपनाते हैं हैं। जी और ये टैक्स तो सचमुच सबको लग रहा है जी जिसका हमें और पता ही नहीं हाँ है। पता ही नहीं। और कितनी सुंदर बात कही कि एक व्यापारी घर में मान लो 10,000 कमा के तो आज ले आया, लेकिन बैड एनर्जी, बददुआएं भी साथ में ले आया है जो उसे दिखाई नहीं दे जो रही। दिख नहीं रही और जी, जी, ये उसके घर में फैल गई हैं। ये बैड एनर्जी चारों ओर फैलकर उसकी पत्नी पर, उसके माँ बाप पर, उसके बच्चों पर गहरा प्रभाव डाल रही है। ये सूक्ष्म गति सभी को याद रखनी है। इसलिए सचमुच हमारे अंदर सुंदर विचारों का प्रवाह भी है। रोज सवेरे उठकर हम सुंदर विचार अपने मन में उत्पन्न किया करें, इस तरह किया करें, मैं तो भगवान की संतान हूँ, वो प्यार का सागर है, मुझे आज सबको प्यार बांटना है। मैं उस भगवान की संतान हूँ जो शांति का सागर है, आज मुझे खुद भी शांति में रहना है, सबको शांति देते चलना है। मैं तो सुखदाता परमात्मा की संतान हूँ, मुझे आज अपने व्यवहार से सबको सुख प्रदान करना है। ये सुंदर विचारों का फ्लो सवेरे से ही हम अपने मन में लाएं, अंतर मन इन्हें स्वीकार करता जाएगा और इसी तरह हमारा जीवन ढल जाएगा, हमारा देवत्व जागृत हो जाएगा। तो मैं तो यही आज कहूँगा कि सभी अपने देवत्व को जागृत रखें, उसको दबाएं नहीं, उसको छुपाएं नहीं। जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं है। हर विचार सुख देगा, हर विचार दुख दे सकता है। सुखदायी विचार क्रिएट करें, हमारे विचारों के वाइब्रेशंस चारों ओर फैलेंगे और परिवार में भी बहुत सुखद फीलिंग रहेगी। बहुत सुंदर सुंदर बातें आप दोनों ने बताया। आप दोनों का पुनः एक बार हमारे स्टूडियो में धन्यवाद, शुक्रिया आप दोनों का। इस सुहाना सफर में आज हमने बहुत सुंदर बातें जाना कि अंतर मन में बहुत शक्तियां हैं और जीवन के बारे में हमने जाना कि जीवन तो हमारा बहुत बहुमूल्य है। जिस जीवन के बारे में सोचते थे कि कई जन्मों की तपस्या के बाद मानव जीवन मिला है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मनुष्य अपने जीवन को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, जीवन को ऐसे ही जी रहे हैं जैसे आम व्यक्ति की तरह। लेकिन आज हमने जाना कि हमारे अंदर तो देवत्व भी है, हम देवता जैसे भी जी सकते हैं, हमारे अंदर विद्यमान है, लेकिन हम भूले हुए थे। लेकिन आज हम आपको ये बताना चाहते हैं दर्शकों को कि अपने मन में सुंदर सुंदर ऐसे विचार लाएं जिससे आपका घर, आपका परिवार, आपका पूरा एक संसार अच्छा लग जाए। आप अच्छे रहेंगे तो परिवार अच्छा रहेगा। तो प्यारे दर्शकों, मैं यही आपको आपके प्रति शुभकामनाएं रखना चाहता हूं कि आपके घर में बहुत सुंदर वातावरण हो, आपके मन अच्छा हो। और एक छोटा सा होमवर्क देना चाहता हूं, जब इस प्रोग्राम को देखें तो रोज देखने के बाद एक छोटा सा मन में विचार ले आए कि आज सारा दिन मुझे सबके लिए अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, अच्छा व्यवहार करना है और उसको बीच बीच में अटेंशन देते रहें। तो सुबह से लेकर शाम तक आपका दिनचर्या बहुत अच्छा होगा। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबके प्रति कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपने जीवन को अच्छा बनाएं, आपकी यात्रा बहुत अच्छा हो, मंगलमय हो, खुश खुश रहें, आनंद में रहें और अपने जीवन का एंजॉय करते रहें।